ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18 व 19 भाग 2। तब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो खाशाबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साई चरणों में उनकी अटल प्रीति थी, इसीलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसा भी हो बाबा को अपना गुरु बनाकर उनके उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। माधवराव देशपांडे इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि हे देवा, आपने अब यह क्या आरंभ कर दिया है। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं, जो हठ पूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया, तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ भी मैं कहूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ और यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु, जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनसे कभी अलग भी नहीं होना चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझे 2 पैसे दक्षिणा मांगे, मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण निष्काम थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय था, और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता था। इसका उत्तर केवल यह है कि वे कंचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी स्वपन में भी आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ निश्चय और धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष तक उनके श्री चरणों की सेवा में व्यतीत किए। उन्होंने मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव न था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहूं कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूं, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान कोई बिरला ही गुरु मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। 8 पहर मैं एकटक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई चिंतनीय विषय या पदार्थ नहीं था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया। यह हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्य पूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर तथा भय दूर हो जाता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान है, वह उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान ही हैं।
जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हों अथवा नदी के उस पार, सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूकूं। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु भी कछुए के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न न करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निसंदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो। उसे हरि, हर और ब्रह्म का भी अवतार समझा जाता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड़ पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? क्या बात है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगणित हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाड़ पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहिब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड़ पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और वे बाबा के दाहिनी ओर तथा हेमाड़ पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड़ पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं भी यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों ने आपस में किस विषय पर वार्तालाप किया। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न कर हेमाड़ पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें यह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने के लिए अति उत्सुक थे, इसीलिए वे तकिया छोड़कर आगे को झुक गए। हेमाड़ पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं तथा इस कथा की ओट में ही आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाड़ पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है
और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। मेरे निराकार और सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ करते हुए देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट हो जाएगा। ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती है और न ही हृदय से ही लगा कर रखती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछवी की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोला। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहिब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर मुट्ठी भर मिश्री का प्रसाद बाबा को दिया। यह मिश्री हेमाड़ पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाड़ पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि हे प्रभु, इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन और निध्याध्यान कर तत्व को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठकों, हेमाड़ पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथा अमृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी इस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। 19वें अध्याय के अंत में हेमाड़ पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिए जाते हैं। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए गए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे घृणा से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहोगे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांति पूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत भाव अर्थात मैं और तू की भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसीलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक है, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा समागम होता है। इसीलिए
हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित हैं।